ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा पॉलिनोमियल का। तो मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, हम लोग को पता है, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल ले लिए हैं, x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी y बराबर या px बराबर x बराबर जो भी हो। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए इधर एक चार्ट बना लेते हैं, x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। तो ग्राफ खींचने के लिए 3 सॉल्यूशन काफी है। कोई भी ग्राफ खींचने के लिए 3 सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। x का वैल्यू अपने लेते हैं, मान लो x ये -1 या -2 ले रहे हैं। x अगर -2 ले रहे हैं तो y कितना आएगा? यहाँ पे -2 बैठाएंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, x 0 ले लेते हैं, x 0 लेंगे तो y 3 आएगा, और कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो कितना आएगा? 1 पे 4 आएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू ले लेते हैं, अगर -3 ले रहे हैं तो -3 पे 0 आ रहा है। तो हमको ग्राफ खींचने के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट से भी ग्राफ खींचा जाता है, लेकिन ग्राफ से ही आ भी रहा नहीं भी आ रहा, इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट कितना है, कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं। पहला कर लेते हैं 0 और -3 और 0 को, तो x एक्सिस पे -3 ये वाला पॉइंट और 0, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कोई कर लेते हैं 0 और 3, तो x पे 0 y पे 3 ये वाला पॉइंट। कोई और पॉइंट कर लेते हैं -2 और 1, ये मेरा -2 और ये 1। ये कुछ पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। अब इसको हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? अगर इसको ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये 9th क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है तुम लोगों को कि जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ग्राफ खींच के सिखाना नहीं, क्या मकसद है कि जो जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले यह ग्राफ x एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे काटा है। x एक्सिस को कहां पे काटा? यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, 0। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये पॉइंट अपने आप में क्या कह रहा है? अब यहां से हम देख लेते हैं कि मेरा जो पॉलिनोमियल था px क्या था, ये जो px का वैल्यू था ये था x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका 0 निकालते हैं। x प्लस 3 है, अगर 0 निकालना है इसको 0 के बराबर कर दिए, x माइनस 3। अब यहां से सुंदर सा चीज पता चल रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 आया वो -3 आया, और इस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहां पे काटा है? x एक्सिस पे जो काटा वो -3, 0 पे, यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काटा है वही इसका 0 है। क्या देख रहे हैं? ये वाला कोऑर्डिनेट जो है -3, 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना, ये वाला x कोऑर्डिनेट हुआ -3x कोऑर्डिनेट है, और इस ग्राफ का 0 भी -3 है। यानी यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कितने बार x एक्सिस को काट रहा है? एक बार से ज्यादा काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 1 बार x एक्सिस को काट रहा है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो लीनियर पॉलिनोमियल का होगा x प्लस b का वो कितना होगा? वो होगा 1। तो यहां से क्या लिखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल हमारे x एक्सिस को कितने बार काटता है? एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखेंगे? ग्राफ एक बार x एक्सिस को काटा, उसी को लिखते ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ax प्लस b। ax प्लस b का जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये लिखा गया है। दूसरा ग्राफ ऑफ x प्लस b इंटरसेक्ट द x एक्सिस
एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा -b/a, 0, यानी जनरल फॉर्म में इक्वेशन का -b/a होगा एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस होगा 0। दूसरा सिमिलर क्या कर सकते हैं, 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो पता चला हमको कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को इंटर कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलीनोमियल का 0 होगा। वही लिखा गया 0 ऑफ पॉलीनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग देख लेते हैं ये रूल क्या क्यूबिक में भी वेरीफाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक में भी वेरीफाई कर रहा है। तो हम लोग ग्राफ जो खींचेंगे वो क्वाड्रेटिक का खींचेंगे, फिर अगले बार क्यूबिक का खींचेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर का हम लोग देख चुके थे। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक का क्या वेरीफाई कर रहा है। वैसा एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है उसका 0 आ रहा है। तो एक पॉलीनोमियल है y = x² - 3x -4 और ये कुछ सॉल्यूशन है, इसको अपने से कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -2 और 6। पहला पॉइंट ये -2 और ये -2 और यहाँ पे ये 6। दूसरा पॉइंट है -1 0, यानी ये -1 और 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो आएगा। अगला पॉइंट है 0 और 4, 0 -4, इस वाले पॉइंट का बात कर रहा है। अगला पॉइंट है 1 और -6, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -6, ये वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट 2 -6, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -6, यानी ये वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है 3 पे -4, ये 3 और ये -4। अगला पॉइंट है 4 पे 0, ये 4 और ये 0। फिर एक पॉइंट 5 पे 6, ये वाला 5 और ये 6। ये सारा पॉइंट आ गया, सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर चुके हैं। अब इसका ग्राफ लो, फ्री हैंड खींचते हैं, इसका हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रफली ग्राफ को फ्री हैंड खींचते हैं और ये जो ग्राफ आया है ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। इस ग्राफ को पैराबोला बोला जाता है, PA, इस ग्राफ का नाम है पैराबोला, ठीक है। अब ये ग्राफ देखते हैं एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया है। एक्स एक्सिस को ये इस वाले पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, इसको पीला कलर से रंगीन कर देते हैं, और ये यहाँ पे कट किया है। तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -1, 0 और ये वाला पॉइंट क्या है 4, 0, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वहां का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और एक्स कोऑर्डिनेट -1 है। क्या -1 और 4 इस पॉलीनोमियल का 0 है, उसको देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 0 हम लोग निकाले थे पिछले क्लास में, कैसे निकाले थे, उसको फैक्टराइज करके। पॉलीनोमियल है x² -3x -4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा फैक्टराइजेशन, ये x² प्लस 4x -4x और ये प्लस x -4 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से x कॉमन लिए, इसमें बचा x ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले प्लस माइनस कॉमन ले बचा है यहाँ पे x -4 को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस बचेंगे तो 1, ये दो फैक्टर आया। अब इसको
यहाँ से आया x इक्वल टू 4 और एक आया x इक्वल टू -1। तो जब इसको फैक्टराइज करके 0 निकाल रहे हैं तो एक 0 4 आ रहा है, एक 0 -1 आ रहा है, और यहाँ देख रहे हैं ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 4 है और वहाँ एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है ज्योमेट्रिकली वह पॉइंट होता है जहाँ पे x एक्सिस जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये पैराबोला है, या इसको कैसा भी करिए मैक्सिमम 2 बार कट कर रहा है। ग्राफ इस x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यानी इसका मतलब यही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 0 कितना होता है, 2। मैक्सिमम 0 2 2 जीरोस। मिनिमम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 ही होगा, क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 बार से ज्यादा नहीं काट सकता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से रिलेटेड हम लोग कुछ खास चीजों को जानते हैं, जहां पे हम ग्राफ देख के ही बता दें कि आगे क्या हो रहा है। एग्जांपल के लिए इसको फैक्टराइज किए, इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए तो पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर आया। कितना फैक्टर आया, 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर आया तो ग्राफ को ये 2 बार कट किया। कितने बार कट किया, 2 बार कट किया। इस बात को याद रखना, अगर 2 फैक्टर आएगा तो ग्राफ 2 बार कट करेगा, 1 फैक्टर आएगा तो ग्राफ 1 बार कट करेगा। लेकिन बहुत ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो फैक्टराइज नहीं होता, जो फैक्टराइज नहीं होगा तो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। दूसरा बात देखते हैं, यहाँ पे जो मेरा a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, यानी a मेरा क्या है, पॉजिटिव। ये जो है वो है पॉजिटिव। तो जब भी a पॉजिटिव होगा, जब भी a पॉजिटिव होगा यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोग पैराबोला ड्रॉ करने सीख चुके हैं। तो क्या देखे थे, ये वाला केस देखे, पहला वाला केस देखे थे, पैराबोला ऊपर खुल रहा है। अब यहाँ पे हम देखें कि कितने तरह के पैराबोला हो सकता है, पॉसिबल कितने तरह हो सकता है। ये जो पैराबोला होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसका ग्राफ हम लोग खींचते तो पैराबोला मतलब इस टाइप का शेप आता है। अभी हम लोग देखिए जो पहला जो एग्जांपल किए थे वहां पे a जो था वो पॉजिटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, और उस इक्वेशन को उस पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइज किया वो 2 बार दो फैक्टर दिया तो वो 2 जगह ग्राफ को कट किया था। और जहां जहां कट करता है उस पॉइंट का x एक्सिस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो पहले वाले केस में देखिए a जो है वो पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, इसको बोलते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब ग्राफ कितने बार टच करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार, 1 बार करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए केस आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो ऐसे पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर होगा, तो वो ग्राफ को 2 बार टच करेगा। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है उसको भी पहला जो पॉलिनोमियल है उसको भी चेक करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो दूसरा केस आ रहा है यहाँ पे वो ग्राफ उसी का है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल रहा होगा उसका 2 फैक्टर आया होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक नया केस आया कि ग्राफ नीचे खुला है, तो ग्राफ जो नीचे ओपन हुआ इसको बोलेंगे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो यहाँ पे स्पेशल केस क्या है, वो जो a होगा, a मेरा नेगेटिव होगा, a का वैल्यू 0 से छोटा, तो a डिसाइड करता है, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो डिसाइड करता है ग्राफ नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा। अगर a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव ग्राफ अपवर्ड फेसिंग, अगर a नेगेटिव ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग। अब ये वाला वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac बताता है कि ग्राफ कितने बार x एक्सिस को टच करेगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो वो सारे पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर आएगा तो ग्राफ को 2 बार टच करेगा। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था, पहला एक्सप्रेशन जो लिखे थे वो था x स्क्वायर, उस टाइप का था माइनस 3x माइनस 4, ऐसा कुछ वैल्यू था। अगर इसको चेक करेंगे ये वाला b है और ये वाला c, यानी 3 का माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर कम गया माइनस 4ac, माइनस लगा दिया है, फिर 4 इंटू में a1 है और इंटू में c 4 है, इसका वैल्यू निकालेंगे 0 से बड़ा है, यानी ग्राफ जो हुआ अपवर्ड फेसिंग और दो बार टच। और हम लोग दो और केस देखते हैं जहाँ पे क्या है, ग्राफ एक ही बार टच कर रहा है, ग्राफ एक ही बार टच कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है कि ग्राफ ऊपर खुल रहा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इसका सीधा सा मतलब है कि a पॉजिटिव, जब भी a पॉजिटिव ग्राफ ऊपर खुलेगा तो a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या किया है, ग्राफ एक बार x एक्सिस को टच किया। अगर एक बार टच किया मतलब इस इक्वेशन का जो इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम, दो ही फैक्टर आएंगे, सॉरी एक फैक्टर आएंगे। अगर दो बोलेंगे तो दोनों फैक्टर सेम रहेगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कोई भी पॉलिनोमियल मान लो लेते हैं x प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर लेंगे, इसका दोनों फैक्टर सेम ही आएगा, क्या आएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, दोनों फैक्टर सेम है। अगर एक बार यहाँ पे अगर माइनस 2 पे कट किया है तो दोनों फैक्टर सेम ही है, माइनस 2 यानी x प्लस 2 दोनों सेम फैक्टर है। तो यहाँ से क्या आया, अगर a पॉजिटिव है ग्राफ पर खुलेगा, एक बार टच किया x एक्सिस को तो b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा। अगर यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखोगे वो 0 के बराबर नहीं होगा। चेक कर लो क्या है, x प्लस 2 का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुम निकालोगे, b कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और ये 4 इसके बराबर 0 के बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी ग्राफ एक बार टच। ठीक है, तो चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या रहेगा, ग्राफ नीचे खुला है, ग्राफ नीचे खुला है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। नीचे खुलने का मतलब है a नेगेटिव, a जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला बात है कि एक बार टच किया, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार टच करेगा, ये फैक्टर हमको पता चलता है b स्क्वायर माइनस 4ac से। कहां से पता चलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा केस तक कर लिए, अब पांचवा केस और छठा केस देखते हैं क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पांचवा केस है, फिफ्थ केस, फिर ग्राफ ऊपर की ओर ओपन है, अपवर्ड फेसिंग का मतलब a पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ कितने बार टच है, एक बार भी टच नहीं किया। ग्राफ अगर एक बार भी टच नहीं किया यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे, इसका फैक्टर नहीं आता है, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया। एक बार भी टच नहीं करने का मतलब है इस वाले पॉलिनोमियल का कोई रियल 0 है ही नहीं। ठीक है, एक बार भी अगर टच नहीं किया, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, x कॉर्नर ऑफ द पॉइंट where graph touches the x axis and we can see that this graph जो है वो एक बार भी टच नहीं कर रहा है। किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मली किस टाइप हो सकता है, सपोज करते हैं x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 7, क्या इस ग्राफ को, इस पॉलीगॉन को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसी टाइप का आएगा, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब फिर 6 जो केस है, छठा केस में ग्राफ नीचे खुला होगा, ग्राफ नीचे खुला है, सीधा सा मतलब है a नेगेटिव, a क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना, ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा। सेम केस, बस x का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यानी यहां से लोग क्या देखें, अगर ग्राफ खींचेंगे पैराबोला, कोई भी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ अगर ड्रॉ करते तो ग्राफ पैराबोला आता है, वो अपवर्ड फेसिंग भी हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है। दो बार x एक्सिस को टच कर सकता है, एक बार टच कर सकता है, बिना टच कर सकता है। ये दो ही पॉइंट से डिसाइड होता है, एक a का वैल्यू से, ठीक है, और
दूसरा b² माइनस 4ac का वैल्यू से। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ 2 बार टच करेगा, अगर ये 0 के बराबर है तो ग्राफ 1 बार टच करेगा, अगर ये 0 से छोटा है तो ग्राफ 1 बार भी टच नहीं करेगा। इसी वैल्यू को आगे बढ़े इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं